हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी यूपी कांस्टेबल के मैथ पेपर पे, जिसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम रीजनिंग की जो पार्ट था उसको सॉल्व किया था, उसकी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। आज जो हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो 40 क्वेश्चंस मैथ से हैं जो यूपी कांस्टेबल एग्जाम में आए थे। वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो टाइम एंड वर्क से था, जिसमें बोला गया था कि अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए एक फार्मूला होता है। अगर मैं एम फॉर मैन, ठीक, M1 या W1 वुमेन मल्टीप्लाई D1, मतलब जो पहली क्वेश्चन में जैसे ये 6 दिन दे रखा है तो उसको D1 से दे दिया, ये 12 दिन दे रखा है, ये D2 हो गया। ठीक, M1 D1, टाइम दे रखा हो T1, ठीक, और जो काम होता है, जो काम किया जाता है वो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन का लेते हैं, यानी कि W2, और ये जो काम है 98 मीटर लंबी बनी है इसको W1 बोलेंगे, और ये आएगा दूसरी साइड में M2 इंटू D2 इंटू T2 इंटू W1। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 70 व्यक्ति हैं, यानी कि M1 बराबर 70 है और 6 D1 है, ठीक, T1 कुछ दे नहीं रखा है और W2 हमको फाइंड करना है। और M2 की बात करें तो 40 दे रखा है, D2 12 दे रखा है, T2 है नहीं, और W1 जो है 98 है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो गया, और 7 से ये 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 6 दूनी 12। तो W2 बराबर जो आएगा वो आएगा 14 दूनी 28, 28 112। ठीक, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक दुकानदार 1 किग्रा चाय के मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये प्रॉफिट लॉस से है क्वेश्चन। 1 किग्रा में 1000 ग्राम होते हैं और वो दे कितना रहा है 1 किग्रा में 950 ग्राम। डेट मीन के 50 ग्राम का वो प्रॉफिट ले रहा है, और 50 ग्राम का प्रॉफिट किस पे ले रहा है, 950 ग्राम पे, क्योंकि 950 ग्राम ही बेच रहा है वो। तो एक जीरो से एक जीरो, और ये कटेगा, ठीक, ये बचेगा 500 अपॉन 95, ये 5 से कट गया तो, और ये ऊपर बचा 100, तो 25 5/19। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है, ठीक, और 1 रुपये 75 पैसे की दर से बेचने पर उसको 55 रुपए की हानि होती है। तो पूछा विनोद के पास पेंसिल कितनी थी। तो इसमें क्या करेंगे, जो ये 110 दे रखा है और 55 दे रखा है, इसको करेंगे ऐड, ठीक, यह आ जाएगा हमारा 165, और जो रेट दे रखा है 2.5 रुपये और 1 रुपये 75 पैसे, इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 0.75। अब पूछा क्या गया हमसे कि कितनी पेंसिल थी, ठीक, तो अगर कोई भी चीज़ अपने आप में एक होती है, 0.75 बराबर 165 है, तो एक बराबर कितना होगा, ठीक, यहाँ से 2 पॉइंट हटा, ये 0 बढ़ गया, 25 3 75, 25 चौका 100, और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 चौका 220। तो जो पेंसिल थी वो थी 220। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक स्कूटर का मूल्य जो है 50,000 रुपये है,
12% की कमी आई, 12% की कमी आई तो मतलब ये हो गया 88%। ठीक, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो इसको सक्सेसिव डिस्काउंट से कर लेंगे। 88% की जगह 100 अपॉन में 88 अपॉन 100, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 38720। डेट मीन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो 1 से पूछा है प्लस 50 तक, और औसत को क्या करते हैं, जितने भी नंबर हो उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 51 अपॉन 2 यानी कि 25.5। अगला क्वेश्चन था कि ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। औसत आयु है, एवरेज आयु है, और 3 लोगों की है, तो 25 गुणा 3 हो जाएगा, जो उनकी एक्चुअल एज आ जाएगी वो आ जाएगी 75। अब बोल रहा है ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष, यानी कि 2 लोगों की औसत आयु है। ठीक, 56 वर्ष। अब पूछा है सी की क्या होगी, तो ए बी सी की ये है। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी है। इसमें से माइनस कर दूं तो सी की आ जाएगी। 15 में से 6 गया 9, और 6 में से 5 गया 1, यानी कि 19 वर्ष। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। उसने 120 प्रश्न किए और 285 अंक प्राप्त हुए, तो कितने प्रश्न उसने सही किए, ये हमको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको एलिगेशन से करना चाहिए। अगर मैं मान लूँ कि उसने जो 120 क्वेश्चन थे और वो सारे के सारे सही किए, तो उसके कितने मार्क्स हो गए, 12 पंजे 60, 600। और अगर मैं बोलूँ कि उसने सारे गलत कर दिए, तब 120 गुणा 2 बराबर 240, बट एक्चुअल में मार्क उसके हैं 285। तो इसको 600 240 285 इसका डिफरेंस ले लेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और 5 में 2 गए 3। ठीक, 5 का 0, 8 में से 4 गए 4। सॉरी, ये होगा माइनस, दोनों के जुड़ जाएंगे क्योंकि 240 और ये माइनस करना है, तो ये होगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 2 2 4 1 525। और 525 और 315 का जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 5:3। डेट मीन ये जो है रेशियो, ये है सही वालों का, और ये जो रेशियो है ये उसने गलत किए हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 120। ठीक, 8 बराबर 120 दे रखा है, तो 5 बराबर हमको फाइंड करना है 120 अपॉन 8 गुणा 5। 8 एकम 8, 8 पंजे 40 गुणा 5, ये हो गया 75। ऑप्शन सी। 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 589। अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं, तो ये भी है, ये भी ये भी है, और ये बी। ठीक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस लगा है ब्रैकेट में अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये और ये कट जाएंगे। क्या बचेगा, 4ab, और नीचे क्या है, ऑलरेडी ab है, ab से ab कटा, क्या बचा आंसर 4। तो डिजिट जो दे रखी थी हमने उसका यूज ना करते हुए सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज किया और आंसर हमारा आ गया। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18 21 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे। 18 का एलसीएम क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, और 21 का होगा 3 गुणा 7। 24 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3।
तो यहाँ से ये 8 आएगा, एक 3 आएगा, ठीक, 2 की पावर 3 और 1 2 3, यहाँ पर 2 बार है 3, 3 का स्क्वायर और इंटू 1 बार 7, ये आ जाएगा 504 और 4 अंकों की पूछी गई है, ठीक। पाँच सौ चार, इसको जब सॉल्व करेंगे 504, 9 में 4 का 5, 9 का 9 और ये 9 चला जाएगा, 4 5 3 6, ठीक, ये बचेगा 4 2 3। डेट मीन के अगर मैं 9 में से 4 2 3 माइनस करूँ, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5, ये इतना नंबर जो है ये हमेशा डिवाइड होगा किससे, 18 21 24 से, बट वो बोल रहा है कि 7 शेष बचता है, तो इसमें 7 और ऐड कर दूं मैं, 9 5 7 6 प्लस 13 8 5 और 9, 95 83, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। एक नाव की धारा दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में 8 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में तय कर रही है और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी भी 1 घंटे में तय कर रही है। डेट मीन के जो टाइम दे रखा है समय वो सेम है, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारे पास 8 है और जब धारा की दिशा में जाएगी तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि जो नाव की चाल होगी और जो धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगी और पहुंच रहे हैं 1 घंटे में, ठीक। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस एस इज इक्वल टू 8 और इसको इक्वेशन 1 दे दूं। दूसरी बोल रहा है कि 2 किलोमीटर चल रहा है दूरी और धारा के विपरीत चल रहा है, तो b माइनस एस बराबर 1। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो b माइनस एस बराबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को 1 प्लस 2 को ऐड कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 10 और यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी 5। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो 5 प्लस एस इज इक्वल टू 8 और s बराबर 3, ठीक, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, ठीक। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, स्पीड बताना है हमको। 360 रेलगाड़ी है और 360 का ही प्लेटफॉर्म है, तो ये हो गया 720 मीटर की दूरी और जो पार कर रही है वो कर रही है 36 सेकंड में। फार्मूला था चाल दूरी बटे चाल बराबर समय। तो अगर मैं दूरी को इसको ऐसी मान लूं और जो दूरी दे रखी है वो मीटर में है और टाइम दे रखा है सेकंड में और यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किलोमीटर घंटा में है, तो इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 यहाँ आ जाएगा और 18 जो है ऊपर पहुंच जाएगा। 6 चंग 36, 6 तियां 18, 6 से इसको काट लो ये आएगा 120, इसको काट लो ये आ जाएगा 24। अब बचा 24 इंटू 3 जो कि होता है 72, यानी कि आंसर जो होगा ऑप्शन बी 72 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्वेश्चन है सेम चैप्टर से, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की गति बताओ। तो इसमें व्यक्ति की तो दूरी होगी नहीं, जो दूरी होगी वो हमारी 250 रहेगी और यहाँ पर s मान लिया, ये 5/18 से मल्टीप्लाई और जो टाइम आ गया वो 15 सेकंड आ गया। तो ये हो गया 3 पंजे 15, 3 छक 18 और ये 5 से कटेगा तो ये 50 आएगा, ठीक, और ये कटेगा तो ये 10 आ जाएगा। तो s बराबर जो आ गया आंसर वो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, डेट मीन ऑप्शन बी। धातु के दो गोलाकार गेंदे ए और बी इस प्रकार हैं कि उनका व्यास जो है एक दूसरे से दुगुना है, तो ए बी के आयतनों का अनुपात बताना है। तो आर क्यू
इंटू आर, रेशियो आर क्यू। बड़े का क्या है, दुगना है। अगर मैं इसका बोलूँ ये x है तो ये क्या होगा, बड़े का 2x, वही रख दो 2x का क्यू और ये x का क्यू। ठीक, ये हो गया 8x क्यू और ये हो गया x क्यू, ये कट गया। रेशियो आ गया हमारा 8:1। दैट मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो है ये है वॉल्यूम, इसका आयतन का फार्मूला। ठीक, 35 घोड़ों के लिए 270 किग्रा अनाज जो है 21 दिन के लिए पर्याप्त है, और 28 घोड़ों के लिए 180 किग्रा अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ पर दिन पूछे गए हैं। तो 35 घोड़े, ये फिर से वही M1D1 वाले फार्मूले से होगा। 35 इंटू 21 और इंटू 180 इज इक्वल टू 28 इंटू दिन पूछा है D2 और 217 kg। 9 से काट दूं इसको, होती है 27, 9 दूनी 18। ठीक, 90 से 0 कट गया। फिर ये 3 सत्ते 21, 7 चौक 28, 2 दूनी 4। तो आंसर जो आ गया वो हमारा 35/2। बट 35/2 है नहीं, तो जिस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसमें लिख देंगे 17 सही 1/2, ऑप्शन बी। एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है, तो आधे घंटे में वो कितनी वस्तुएं बनाएगा। ये क्वेश्चन भी फिर से हम M1D1 वाले फार्मूले से करेंगे। मिनट है यानी कि टाइम दे रखा है, इधर आएगा x वस्तुएं बनाता है यानी कि ये W1 है। ठीक, ये T1 है और ये T2 है और W2 फाइंड करना है। तो W2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और कितना है, आधा घंटा, आधा घंटे का मतलब 30 मिनट। ठीक, और मल्टीप्लाई जो है x वस्तुएं यानी कि W1, तो ये m से m कट गया, सॉरी ये 30 है, ये 30 इंटू एक्स अपॉन m, क्योंकि ये मिनट है तो मिनट में ही दे रखा है, यहाँ m नहीं लिखेंगे। ठीक, m मिनट दे रखा था। ठीक, तो जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, 30x अपॉन m। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो ये 484 क्षेत्रफल वर्ग बनाता है। अगर इस वृत्त के आकार में मोड़ा गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें वर्ग का स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए क्षेत्रफल का, वो होता है 4a² बराबर 484 दे रखा है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 22 हो जाएगी, क्योंकि ये 22 का स्क्वायर है। अब बोल रहा है कि इस वृत्त को, इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया है, तो चाहे किसी भी आकार में मोड़े तो परिधि होगी, सर्कमफ्रेंस, वो होगी इसके बराबर, यानी कि दोनों के बराबर होगी परिधि जो होगी। और ये दे रखा है 4 इंटू 22, ये 2 पाई आर है। तो अगर मैं ये आर की बात करूं तो ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और 7 जो है ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कटा 2 दूनी 4, तो आर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 14। अब पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा 22 इंटू 14 दूनी 28, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 616, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आंसर होगा। सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा की, साधारण ब्याज की दर जो है वो 4% है। ठीक, और 2.5 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर, ठीक, बटे में 100। तो मूलधन दे रखा है 5,000, समय दे रखा है 2 दूनी 4 1 5/2, ठीक, और दर दे रखी है 4, और मल्टीप्लाई में 100 इसमें होता है फार्मूले में। 1 2 ये कट गए, ठीक, ये कट गए,
25 25 चौका 100, 100 पंजे 500, यानी कि ब्याज जो है उसको 500 रुपये मिला। और पूछ क्या रहा है, मिश्र धन, यानी कि ब्याज के साथ जो उसका मूलधन था वो कितना हो जाएगा। तो 5000 था तो इसमें 5000 जुड़ जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 5500 रुपये। ऑप्शन सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2500 रुपये बस 12.5% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज जो है 6 माह पर जोड़ा जाए। ठीक। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो रेट होता है, दर होती है, अगर वो जितनी बार दिया जाएगा उतने से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 6 माह में दिया जा रहा है तो साल में कितना हुआ, 2 बार, तो 12/2, 6%। अगर वो बोलता था कि तिमाही में दिया जाता है, ब्याज जो है हर तिमाही पर जोड़ा जाता है, तिमाही का मतलब है कि 4 बार वो दे रहा है एक साल में, तो 12/4 करते फिर, तब आता 3% रेट। तो अभी जो रेट होगा वो कितना होगा, ये वाला, क्योंकि 2 बार वो साल में ब्याज जोड़ा जा रहा है। अब क्या बोला है कि 2500 रुपए है और ब्याज की दर कितनी है, 600। तो सक्सेसिव डिस्काउंट से जो फार्मूला होता है वो इसमें 100 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि बढ़ रहा है 106/100 और 106/100, क्योंकि 2 साल, ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, 1 2 ये कट गया, 25 चौका 100। ठीक। और 106 का स्क्वायर होता है 36 और 106 112/4, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और बचे 3, 4 8 32, 4 9 36, 2809 रुपये। और 2500 रुपये थे इस पर, हमसे केवल पूछा कि ब्याज कितना मिलेगा, तो 9 0 8 में से 5 गया 3, 309 रुपये जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 75 का x%, तो परसेंट हटाया तो अपॉन में 100 लिख दिया, बराबर 9 है। ठीक। तो ये 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और 3 तियाँ 9, ये आ गए x बराबर 12। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर किसी चीज का मैं रेट 100 मान लूं, उसने 20% अधिक अंकित किया, तो डेट मीन के 120 रुपये लिखे उसने। फिर क्या करता है कि वो 10% की छूट दे देता है। तो 10% की छूट का मतलब है कि 90 हो गया। ठीक। एक तो ये हो गया 12 निमा 108। अब जो माल बेच रहा है वो 108 रुपये में बेच रहा है और 100 रुपये का माल था उसका, तो जो फायदा हुआ वो हुआ 8% का, 8%। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मिले, तो यहां से हम बता सकते हैं कि जीतने वाले को कितने मिले होंगे, जीतने वाले को 59%। ठीक। तो जीतने वाला जो हुआ वो 59 हुआ। ठीक। और जो उनका गैप होगा वो क्या होगा, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 18% का गैप। बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो इतने परसेंट जो उसने हारे वाले ने प्राप्त किए, वो 5580 मतों से पराजित हुआ, और यहाँ परसेंटेज में अगर देखें तो 18% है। तो डेट मीन के 18% बराबर 5580 होगा। ठीक। तो कुल मतों की संख्या बताइए। जब 18% बराबर इतना है तो 100% बराबर पूछा गया है कि कितना होगा 100%, तो 5580/18 और पूछा गया है 100%, यानी कि 100। ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 नीम 54 और 6 तियाँ 18 0 और 6 तियाँ 18, 3 से काट देंगे, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 0 और 2 0 ये, तो ये हो जाएगा 31,000, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक राशि ए बी सी में 2 5 9 के अनुपात में बांटी गई, एक का भाग 2500 रुपये है, तो कुल राशि कितनी है। तो ये अगर मैं बोलूँ 2x + 5x + 9x, ये कितना हो गया, 2 5 7 9 16, 16x, यानी कि जो पूछा गया है वो टोटल राशि पूछी गई, तो ये 16x हो गई। और दे रखा है 2x बराबर 2500। ठीक। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया, 1250, और पूछा क्या गया है 16 गुणा 1250,
16 का 0, 16 पंजे 80 का 0, हासिल लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल लगे 4, 16 कम 16 4 20, यानी कि ऑप्शन ए होगा। 20,000 रुपये टोटल राशि जो थी वो 20,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक ये क्वेश्चन दे रखी थी और इसको सॉल्व करके एक्स का मान हमको फाइंड करना था। तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बनाऊं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 प्लस 4 3 12 1 13/4 प्लस एक्स है प्लस 3 दूनी 6 1 7/3 बराबर ये हो जाएगा 156 प्लस 5 161/12। अब इसका एलसीएम ले लूँ मैं तो एलसीएम क्या आएगा 12 और यहाँ क्या आ जाएगा 6 पंजे 30 प्लस 13 3 39 प्लस ये हो जाएगा 12x और यहाँ पर 7 चौक 28 161/12 12 से 12 कैंसिल और ये जो जोड़ेंगे ये हो जाएगा 97 प्लस 12x बराबर 161। 97 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और आ जाएगा 12x बराबर 64। ठीक, 4 3 12 4 चौक 16 तो x बराबर जो आएगा 16/3 या कह सकते हैं 5 सही 1/3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बिन दे रखी है 4 और इसमें से सबसे बड़ी हमको बताना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे उनके लिए मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो अपलोड की है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि फ्रैक्शन जो दे रखी होती हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है बहुत ही कम समय में और कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन में 4 तरीके से पूछा जाता है, या तो बोलता है कि उनको क्रम वाइज लगाइए यानी कि इंक्रीमेंट में या डिक्रीमेंट में, आरोही या अवरोही क्रम में, या पूछ लेगा कि सबसे बड़ी कौन है या पूछ लेगा सबसे छोटी कौन है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इस पर एक इंडिविजुअल वीडियो अपलोड की गई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको भी देख लें। तो करना क्या है हमको, बस जो हर है और अंश है उसका जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको देखना है। यहाँ पर देखूंगा 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 4 और जो डिफरेंस आया है उसको उससे डिवाइड कर देना है अंश को। डेट मीन के 7/2, ये हो गया 11/2, ये हो गया 16/3 और ये हो गया 21/4। तो यहाँ से क्या मिलेगा 3.5, यहाँ से क्या मिलेगा 5.5, यहाँ से क्या मिलेगा 5.3 और यहाँ से क्या मिलेगा 5.20 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। तो क्लियर दिख रहा है कि जो ये बिन है ये सबसे बड़ी है, इसकी वैल्यू जो है, मान जो आया वो सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी होगी 11/3 जो है, ऑप्शन बी वो करेक्ट होगा। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो एक बार इसको रिपीट करके देखें, फिर भी समझ में ना आए तो मैंने जो पहले एक वीडियो अपलोड की है इंडिविजुअल फ्रैक्शन के लिए, आप प्लीज उसको भी जरूर देखें। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किग्रा था, वो घटकर 14 रुपये हो गया, यानी कि 2 रुपये कम कर दिए गए। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 2/16 गुणा 100, 2 अट्ठे 16, ठीक, ये हो गया 8 एकम 8 और दूनी 16 पंजे 12.5%। ठीक, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई जो है 5 और 4 दे रखी है अनुपात में। कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल बताओ। ठीक, 5 और 4 में दे रखी है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ब्रेथ। ये 5 बराबर 15 है तो ये 4 बराबर कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हुई, डेट मीन तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12। ठीक, और कमरे का क्षेत्रफल पूछा है तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा 15 गुणा 12, 180 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं।
यदि मैदान के किसी एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय में वो पुनः मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें एक घंटी वाला भी आता है कि घंटी इतने अंतराल के बाद बजती है। तो सब में एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा। 30, 40, 50, 60। छोटे से काटेंगे तो 15, 20, 25, 30। ठीक, 3, 3 पंजे 15, 20 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, 3 धाम 30। अब जो है 5 से काट लो। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 हम 25, 5 दूनी 10। 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 और 1। 2 3 6 पंजे 30, दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 दूनी 600। तो ये हो गया 600 सेकंड। ठीक, और हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो घंटा है और मिनट है। ठीक, 60 सेकंड तो नहीं हो सकता, 600 सेकंड है तो इसको 60 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मिनट आ जाएगा। ठीक, 1 0, ये 10 मिनट आ गया और ऑप्शन में सी दे रखा है 10 मिनट। तो आंसर जो होगा सी होगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 16 तथा गुणनफल 6400 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक, संख्याओं का गुणनफल कितना है 6400 और एलसीएम पता नहीं है हमको, और मल्टीप्लाई में एचसीएफ है तो एचसीएफ आ जाएगा इसके अपॉन में, और एचसीएफ दे रखा है 16, तो 16 चौका 64, यानी कि जो आंसर होगा एलसीएम जो होगा वो 400 होगा। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो फिर से एलसीएम लेंगे इनका। 75 का एलसीएम जो होगा वो 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, 80 का जो होगा फैक्टर, सॉरी एलसीएम नहीं फैक्टर, वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। ठीक, और 135 का जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और इंटू 5। तो यहाँ से क्या आएगा, सबसे जो मैक्सिमम पावर होती है वो लेते हैं 4, 3 की पावर भी 4 है और एक 5 की पावर 2 है। ये आ जाएगा हमारा 108,000। डेट मीन आंसर जो होगा वो डी होगा। सॉरी डी नहीं, और ये बोल रहा है कि 3 शेष भी बच रहा है तो 3 ऐड होगा, ये आ जाएगा 108,003। आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। ठीक, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से ना कटे वो होती है अभाज्य संख्या। तो 80 और 90 के बीच जो होगी वो होगी 83 और 89, ये किसी से नहीं कटेंगी। ठीक, राम और श्याम की उम्र सापेक्ष अनुपात जो है वो 4 और 5 का है। 6 वर्ष बाद उनकी जो उम्र का अनुपात है वो 6-7 हो जाता है। तो इनकी उम्र के बीच अंतर कितना है ये हमको बताना है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि 4x, ठीक, प्लस 6 साल बोला ना, 6, 5x प्लस 6, मतलब ये अभी की एज थी उसकी कोई, और 6 साल और जुड़ गए तो उसके बाद जो रेशियो आ गया वो 6 और 7 का आ गया। ठीक, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 7 चौक 28x प्लस 42 42। इसको करेंगे 6 पंजे 30x प्लस 6 छंग 36। ये इधर जाएगा माइनस का होगा और ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा। तो यहाँ से बचेगा 2x बराबर 12, सॉरी 6, 42 में से 36 जाएंगे 6, और x बराबर 3 आ जाएगा। ऑप्शन बी। दो संख्याओं का योग 28 है, उनका अंतर 12 है और उनका गुणनफल जो है वो हमको
बताना है कि क्या होगा। ठीक, ये कट गया ऐड करने पर, ये बचेगा 2x बराबर 30 और 40 और x बराबर 20। और यहाँ से x बराबर 20 जब मैं इसमें रखूंगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 8, और मल्टीप्लाई पूछी है तो 20 गुणा 8 इज इक्वल टू 160। दैट मीन ऑप्शन सी। एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। पैदल गया और वापस आया, एक ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। यदि वो दोनों ओर ऑटो से जाता 30 मिनट लगते। यदि वो व्यक्ति दोनों तरफ पैदल चलता तो उसे कितना समय लगता है, ये बताना है। ठीक, दोनों तरफ ऑटो से जाता तो 30 मिनट लगते। अगर मैं बोलूं कि पैदल प्लस ऑटो, ठीक यही तो है, तो उसे कितने लग रहे हैं, 90 मिनट लग रहे हैं। अगर वो दोनों जगह ऑटो से जा रहा है, ऑटो प्लस ऑटो, तो उसको 30 मिनट लग रहे हैं। ठीक, तो यहां से मुझको पता लगा कि ऑटो से जो एक तरफ का ले रहा है वो 15 मिनट ले रहा है। ठीक, 15 प्लस 15, और यहां से अगर मैं 15 मिनट निकाल दूं तो ये बचेंगे 75 मिनट। और 75 मिनट क्या है, वो पैदल से ले रहा है। अगर वो दोनों साइड पैदल चले तो 75 का हो जाएगा डबल, हो जाएंगे 150 मिनट। 150 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 2 घंटा 120 मिनट हो जाएंगे 2 घंटे के, और बचेंगे 30 मिनट। 2 घंटा और 30 मिनट, और ये ऑप्शन डी है। एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए। इनमें से महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या जो है 20 अधिक है, और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। तो पिकनिक में कितने पुरुष गए, ये हमको अगर मैं मान लूं कि जो महिलाएं हैं वो x हैं, तब यहां से पुरुष क्या आ जाएगा, पुरुष आ जाएंगे x प्लस 20, क्योंकि बोला गया कि महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। ठीक, और दूसरी बात, अगर मैं वयस्क की बात करूं तो ये महिला और पुरुष ही तो वयस्क होंगे, तो ये कितना हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 2x प्लस 20। फिर बोल रहा है कि बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। ठीक, तो बच्चों की संख्या, बच्चे जो होंगे 20 अधिक है, वयस्क कितने हैं 2x प्लस 20, और 20 अधिक है तो मैं माइनस कर दूं तो बच्चों की संख्या आ जाएगी, तो डेट मीन के 2x, बच्चे जो हैं 2x हैं। अब बोल रहा है पिकनिक में जो गए थे वो 240 व्यक्ति गए थे, और पुरुष बताना है हमको कितने हैं। तो पिकनिक में जो गए थे वो ये गए थे सब। ठीक, इनको अगर मैं ऐड कर लूं तो ये हो जाएगा 2 3 4, 4x प्लस 20, इतने गए थे। बट नंबर में कितने गए थे, नंबर में गए थे 240 व्यक्ति। तो 4x बराबर 220, और x बराबर ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 55। पूछा गया है पुरुष, और पुरुष कितने हैं x प्लस 20, तो 55 प्लस 20 ये हो जाएगा 75, ऑप्शन ए। छह लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है, संख्याओं का योगफल निकालें। तो अगर मैं पहली विषम संख्या जो है x मानूं तो नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट होगी x प्लस 2, क्योंकि अगर मैं पहली विषम संख्या x मान रहा हूं, इसमें 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगी, सम आएगी। अगर 2 जोड़ूंगा तो विषम आएगी, ऑड आएगी। सपोज अगर मान लो कि 1 है, एक में अगर 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 2, और एक में अगर 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 3। तो हमको चाहिए ऑड नंबर, तो हमको क्या जोड़ना है 2, यानी कि 2 के पेड़ से। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होगी, क्योंकि 6 टर्म पूछी है तो x प्लस 4 हो जाएगी, फिर x प्लस 6 हो जाएगी, फिर x प्लस 8 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्या है 6 वाली x प्लस 10। ठीक, अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितने हो जाएंगे, 6 तो x होंगे। ठीक, फिर 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, और ये 10 30, जो इसका एडिशन आया वो 30 आया, यानी कि जो 6 संख्या हैं उनका जो ऐड होगा वो होगा 6x प्लस 30। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो बड़ी संख्या है
बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, x प्लस 10। इसका दुगना कर दिया मैंने, इसका दुगने करने से और इसका ऐड जो है तब भी वो 38 है, ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ बराबर लगाऊं और यहाँ पर 38 लगा दूं, ठीक, तब ये इक्वेशन बन जाएगी। तो दुगने है, दुगने से 38 ज़्यादा, तो 38 ऐड कर दिया, अब ये संख्या के बराबर हो गई। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये 30 को इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। 6x बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x प्लस 20 प्लस, जब ये 30 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 38 है तो प्लस का 8 बचेगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा, इस 2 को जब मैं इधर को ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4x बराबर 28 और x बराबर क्या आ जाएगा 7। पूछा क्या है कि 6 संख्याओं का योग निकालें। 6 संख्या का योग निकालें मतलब ये है, तो 6 गुणा 7 प्लस 30 यानी कि 42 प्लस 30, दैट मीन के 72। ऑप्शन जो है सी होगा। अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दुगनी उम्र की होगी, वर्तमान आयु बताना है। अगर मैं सीता की आयु अभी की x मान लूं, ठीक, तो पहले की क्या होगी उसकी x माइनस 6, और क्या बोला है 8 वर्ष बाद की, तो 8 वर्ष बाद की क्या होगी x प्लस 8 होगी। और ये बराबर कब होगी, जब ये दुगनी होगी पहले की आयु के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 12 इज इक्वल टू x प्लस 8। ये x इधर जाएगा तो माइनस को जाएगा, बचेगा x, और ये माइनस का 12 इधर जाएगा तो ये आएगा प्लस का 20। तो जो वर्तमान आयु है वो है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च जो है पहले किग्रा के लिए 60 रुपए है तथा अतिरिक्त प्रत्येक किग्रा के लिए 48 रुपए है। एक पार्सल जिसका वजन p किग्रा है भेजने की लागत रुपए में होगी। तो पहले फर्स्ट केजी के लिए जो है वो कितना दे रखा है 60। अगर p किग्रा के लिए जो निकालेंगे पहले ये बचेगा p माइनस 1, पहले के लिए तो 60 है, 1 किलो निकल गया। अब हमको पता नहीं है ना कितना है, 1 किग्रा से ज्यादा है वो, 2 है 3 है 4 है पता नहीं है, तो p माइनस 1, ठीक, पहले के लिए तो वो 60 रुपए देगा ही देगा, प्लस जो बचेगा क्या p माइनस 1, क्योंकि 1 किग्रा हमने निकाल दिया, रेट जोड़ दिए हैं, इसके कितने देगा 48 रुपए देगा। तो 60 प्लस 48p माइनस 48, ठीक, ये क्या बचेगा 48p और प्लस का 12 बचेगा। तो जो आंसर होगा वो होगा डी, 12 प्लस 48p, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपए है बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने 25% लाभ पर बेची और सी ने 40% लाभ पर डी को बेच दी। तो वस्तु जो मूल्य जो डी ने दिया वो है, ठीक, जो डी ने पैसे चुकाया 50 रुपए की वस्तु जिसमें खरीदी, वो रेट क्या है ये हमको बताना है। तो 50 रुपए की कोई चीज थी, बी ने जो क्या करा 20% लाभ पर बेची, तो 120। बी को, अच्छा सॉरी, ए ने 50 रुपए कोई चीज थी, ए ने जो है बी को 20% लाभ पे बेची, यानी कि बी का जो सीपी होगा वो ये होगा। फिर क्या हुआ, बी ने वही चीज उठा के 25% लाभ पे बेच दी, किसको बेची, सी को बेची। तो ये जो होगा यहां से यहां तक का ये सी का सीपी होगा, और ये 40% पे जो है सी ने डी को दे दी, तो ये जो होगा यहां से यहां तक ये डी का सीपी होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 दूनी 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 5 से 5 कर लिया, 4 3 12, ये 0 आ गया, 2 पंजे 15 और 15 सत्ते 105, और यही आंसर होगा ऑप्शन बी। राजेश अपने वेतन का 15% मकान पर, 35% भोजन पर व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है। तो टोटल कितना होगा ये 15, 35 और 20, ऐसे लगा 1 3 4 2 6 70, यानी कि 30% अभी भी उसके पास बचा है, 70% उसने खर्च कर दिया है अपना। और जो अगर मैं बात करूं रुपए में तो उसकी बचत जो है वो है 2250 रुपए, यानी कि 30% बराबर जो है
वो 2250 है। राजेश की आय बताना, राजेश की आय जो होगी वो 100% ही तो होगी, 70% खर्च कर रहा, 30% सेव कर रहा, डेट मीन 100%, और वो हमको निकालनी है। तो 2250 अपॉन 30 इंटू 100, 0 से 0 गया, 3 7 21, 3 5 15, तो जो होगी उसकी आय वो होगी 7500 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी। एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा तथा 8 से ही 4/5% की हानि से बेच दिया। गेहूं का विक्रय मूल्य बताना है हमको कि विक्रय मूल्य क्या है इसका।